कभी जब दर्द अपनी सीमा पार कर जाता है, जब अन्याय देखकर इंसान की आत्मा रो उठती है और जब इंसाफ की हर आग बुझती हुई सी लगती है, तब एक शक्ति होती है जो मंदिरों की घंटियों में, शमशान की खामोशी में जागती है। वह देवी जो राज सिंहासन पर नहीं बैठती बल्कि उन टूटे हुए लोगों के पास खड़ी होती है जिन्हें दुनिया ने छोड़ दिया, जिसकी सवारी कोई भव्य वाहन नहीं, एक साधारण बकरी है। मानो यह कह रही हो कि शक्ति दिखावे में नहीं बल्कि विनम्रता में होती है, जिसके हाथ में कोई साधारण पात्र नहीं है बल्कि वह रहस्यमय पात्र है, जिसमें पाप, अहंकार और तंत्र के दुरुपयोग का हिसाब बराबर है और जिसके नाम का उच्चारण मात्र से वह लोग कांप उठते हैं, जो अंधकार को अपने हथियार बनाती है। यह कोई कल्पना नहीं, यह कोई लोक कथा नहीं, यह उस माँ की शक्ति है जो कलयुग में भी अन्याय के सामने खामोश नहीं रहेगी। माँ मेलेडी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ मेघा और आप सुन रहे हैं स्टोरीज विद मेघो। कहानी उस समय की है जब सतयुग अपने अंतिम चरण में था। सृष्टि में धर्म की लो अपनी जल रही थी, पर उसकी चमक धीरे धीरे मंद पड़ने लगी थी। उसी समय तीनों लोकों में एक विचित्र हलचल फैलने लगी। कारण था एक असुर का जन्म। उसका नाम था अमरोबा। अमरोबा साधारण असुर नहीं था, वो केवल शारीरिक बल से ही शक्तिशाली नहीं था बल्कि अहंकार, मायावी और अमर होने के वरदान से घिरा हुआ था। उसकी दृष्टि में न देवताओं का भय था, न धर्म की मर्यादा। उसके बढ़ते अत्याचारों से आकाश, पृथ्वी और पाताल तीनों लोकों में त्राही त्राही मच गई। देवता जो कभी सृष्टि के रक्षक माने जाते थे, आज उसी असुर के सामने विवश और असहाय खड़े थे। जब पीड़ा असहनीय हो गई और सृष्टि का करहा उठी, तब आदि शक्ति जगदम्बा प्रकट हुई। उनके प्रकट होते ही ब्रह्मांड में कंपन फैल गया। नव दुर्गा के रूप 10 महाविद्याएं और समस्त दिव्य शक्तियां एकत्र हुई, मानो स्वयं सृष्टि ने अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए शस्त्र उठा लिया हो। इसके बाद जो युद्ध हुआ वो साधारण युद्ध नहीं था, वो धर्म और अधर्म, मर्यादा और अहंकार के बीच का संग्राम था। यह युद्ध एक दिन या एक वर्ष नहीं बल्कि हजारों वर्षों तक चलता रहा। आकाश अग्नि से भर गया, पृथ्वी कांप उठी, परंतु अमरूबा अपने वरदान के कारण बार बार बच निकलता था। जब उसे अपने अंत की आहट सुनाई दी, तब वह युद्ध भूमि छोड़कर भाग निकला। छल और भय के साथ वह पृथ्वी पर पहुंचा और अंततः सेला नामक सरोवर में जा छिपा। शांत जल के नीचे उसने स्वयं को सुरक्षित समझा, यह सोचकर कि अब कोई शक्ति उसे खोज नहीं पाएगी। पर वह यह नहीं जानता था कि जहाँ अधर्म छिपता है, वहीं से उसके अंत की कथा भी आरंभ होती है। असुर अमरूबा जानता था कि सीधे युद्ध में उसका अंत निश्चित है, इसीलिए उसने बल नहीं, छल का सहारा लिया। वो भागता हुआ एक ऐसे स्थान में जा छिपा जहाँ स्वयं देवियां भी कदम रखने से संकोच करती थी। एक मरी हुई गाय का कंकाल। वह स्थान समाज और धर्म दोनों की दृष्टि में अपवित्र माना जाता था। वहाँ पहुंचकर असुर को लगा कि अब वो सुरक्षित है, क्योंकि देवियां शुद्धता के नियमों से बंधी है और इस अपवित्र घेरे में प्रवेश नहीं करेगी। देवियां सचमुच क्षण भर के लिए रुक गई। उनके सामने एक ऐसी दुविधा खड़ी थी जहाँ शक्ति होते हुए भी मर्यादा आड़े आ रही थी। असुर को बाहर निकाले बिना उसका वध असंभव था और उस स्थान में प्रवेश करना धर्म के विरोध। चारों ओर सन्नाटा था, मानो सृष्टि स्वयं निर्णय की प्रतीक्षा कर रही हो। तभी आदि शक्ति ने एक ऐसा उपाय किया जो नियमों को तोड़े बिना उन्हें पार कर गया। उन्होंने अपनी हथेलियों को आपस में रगड़ा और उनसे गिरी धूल को एकत्र किया। वो साधारण मिट्टी नहीं थी, उसमें स्वयं सृजन की चेतना छिपी थी। उस धूल से उन्होंने एक आकृति गढ़ी। धीरे धीरे एक रूप उभरने लगा। फिर माँ ने मंत्रोच्चार के साथ उसमें प्राण फूंक दिए। क्षण भर में ही वह आकृति जीवित हो उठी। वहाँ एक तेजस्वी कन्या खड़ी थी। चेहरे पर कोई भय नहीं था, आंखों में अड़िग साहस। उसके एक हाथ में धराधर कटार थी और दूसरे हाथ में एक दिव्य पात्र, मानो वो बंधन और मुक्ति दोनों की प्रतीक। उसके तेज से चारों दिशाएं प्रकाशित हो उठी। कन्या ने शांत पर दृढ़ स्वर में कहा, माताओं, मुझे क्यों बुलाया गया है? उसी क्षण यह स्पष्ट हो गया कि यह कोई साधारण सृजन नहीं था, यह शक्ति स्वयं उद्देश्य बनकर आई। यही था माँ मेलेडी का प्रथम अवतार, एक ऐसी शक्ति जो बंधनों से नहीं डरती बल्कि उन्हें तोड़ने के लिए जन्म लेती है। उस क्षण सृष्टि थमी हुई थी। जहाँ अपवित्रता की सीमा मानी जाती थी, वही माँ मेलेडी ने कदम रखा। जिस कंकाल से देवियां भी दूरी बना चुकी थी, उसी मृत देह में माँ ने प्रवेश किया। ना हो वहाँ घृणा थी, ना भय, क्योंकि जो शक्ति जन्म देने आई हो उसे अपवित्र बांध नहीं सकती। जैसे ही माँ उस कंकाल में समाई, असुर अमरूबा का हृदय कांप उठा। वो समझ गया कि यह कोई साधारण शक्ति नहीं है। जिसे उसने अपनी सुरक्षा समझा था, वही उसका सबसे बड़ा भय बन गया। घबराहट में वो बाहर निकला और उसी क्षण आदि शक्ति ने उसका अंत कर दिया। यह केवल एक असुर का वध नहीं था, यह एक सिद्धांत की स्थापना थी। यह प्रमाण थी कि सच्ची शक्ति बंधन स्वीकार करने के लिए नहीं जन्म लेती, बल्कि हर उस सीमा को तोड़ने आती है
जो अन्याय और भय से बनाई गई हो। उस दिन यह स्पष्ट हो गया कि माँ मेलडी का जन्म किसी को बांधने के लिए नहीं, बल्कि हर बंधन को तोड़कर धर्म और संतुलन की रक्षा करने के लिए हुआ था। काम अभी समाप्त नहीं हुआ था, असुर का अंत हो चुका था और शक्ति की परीक्षा बाकी थी। देवियों ने उस कन्या की ओर देखा जो अभी अभी मिट्टी से जन्मी थी और तय किया कि यदि यह शक्ति वास्तव में युगों तक प्रभावी रहने वाली है तो उसे उस स्थान से होकर गुजरना होगा जहाँ अंधकार अपनी जड़ें जमा चुकी है। उसे भेजा गया कामरूप देश, आज का कामाख्या क्षेत्र, वह भूमि जहाँ साधना और साजिश के बीच की रेखा मिट चुकी थी, जहाँ तंत्र ज्ञान नहीं बल्कि भय बन चुका था, जहाँ माया साधना नहीं छल थी और जहाँ काली विद्या शक्ति नहीं बल्कि दूसरों को पीड़ा देने का साधन बन चुकी थी। जब वह कन्या वहाँ पहुंची तो उसने युद्ध नहीं किया, उसने क्रोध नहीं किया, उसने केवल देखा और समझा कि यह अंधकार तलवार से नहीं विवेक से समाप्त होगी। उसने अपने हाथ में धारण उस दिव्य पात्र को उठाया। एक एक करके सारी विकृत विद्या, अहंकार, लालच, तांत्रिक दुरुपयोग उस पात्र में समाहित होने लगी, जैसे स्वयं अंधकार अपनी पराजय स्वीकार कर रहा हो। जो तांत्रिक शक्ति का दुरुपयोग कर रहे थे, जो प्रेत और मशान बनकर दूसरों के भय पर जीवित थे, वे उसी क्षण अपने वास्तविक रूप में प्रकट हो गए। अहंकार से रहित, शक्ति से वंचित, वे सब बकरी में परिवर्तित कर दिए गए, क्योंकि अब वे भार थे, वाहन नहीं। जब वह कन्या वहाँ से निकली तो उसके हाथ में वह पात्र था और उसके नीचे वही बकरी जो अब उसकी सवारी बन चुकी थी। तभी देवियों ने कहा, तूने मैली विद्या को जीता है, तूने शक्ति को शुद्ध किया है। और उसी क्षण उस कन्या का नाम पड़ा माँ मेलडी, वह देवी जो अंधकार को नष्ट नहीं करती बल्कि उसे बांध देती है। सौराष्ट्र की विरमगढ़ भूमि पर राज्य करने वाला राजा भीम सिंह के पास वैभव थी, सम्मान था, पर उनके जीवन में एक परेशानी थी जो हर रात उन्हें भीतर से तोड़ देती थी। वर्षों बीत गए, यज्ञ हुए, व्रत रखे गए, देवालय में दीप जले, पर राजमहल की गोद सुनी ही रही। संतान के बिना सिंहासन भी उन्हें बोझ लगने लगा था। एक रात जब पीड़ा ने प्रार्थना का रूप ले लिया, तब मौन को चीरती हुई एक दिव्य उपस्थिति प्रकट हुई। यह माँ मेलडी थी, तेजस्वी, गंभीर और करुणामयी। माँ ने शांत स्वर में कहा, राजन, मैं तुम्हें पुत्र दूंगी, पर स्मरण रहे वो तुम्हारे नहीं बल्कि मेरा सेवक होगा। राजा ने बिना किसी शर्त के यह वचन स्वीकार कर लिया। कुछ समय बाद राजमहल में शंखनाद गूंजा। बीरमदेव का जन्म हुआ। बालक के नेत्रों में जन्म से निर्भीकता थी, मानो किसी अदृश्य शक्ति की छाया उसके साथ चलती हो। जब वह युवा हुआ तब पड़ोसी राज्य ने आक्रमण किया। बीरमदेव के पास केवल कुछ 100 सैनिक थे और चारों ओर पराजय की छाया मंडरा रही थी। उसी क्षण उसे माँ मेलडी की दी हुई वह दिव्य पात्र स्मरण आई, जिसे खोलने से मना किया गया था, सिवाय अंतिम संकट के। जब आशा की अंतिम किरण भी बुझने लगी, तब बीरमदेव ने पात्र खोला। पल भर में रणभूमि दिव्य प्रकाश से भर गई और 108 दिव्य योद्धा प्रकट हुए। युद्ध की धारा बदल गई, शत्रु पीछे हट गए और विजय ने बीरमदेव के चरण चूम लिए। उस दिन यह सिद्ध हो गया कि यह विजय शास्त्रों की नहीं, माँ मेलडी की कृपा और विश्वास की थी। माँ मेलडी का एक और स्वरूप है जो सामान्य जनमानस में भय का कारण बनता है, मसानी मेलडी। यह वह शक्ति है जो शमशान में वास करती है। यह रूप भय फैलाने के लिए नहीं बल्कि न्याय स्थापित करने के लिए है। जो तंत्र, विद्या या शक्ति का उपयोग दूसरों को पीड़ा देने के लिए करते हैं, उनके लिए यह स्वरूप दंड बनकर प्रकट होती है। मसानी मेलडी अंधकार की देवी नहीं है, बल्कि उस अंधकार को नियंत्रित करने वाली शक्ति है जो संतुलन बिगाड़ देता है। इसी शक्ति की परीक्षा से उज्जैन के महान सम्राट विक्रमादित्य भी गुजरे। ज्ञान और सिद्धि की खोज में वे कामरूप देश पहुंचे। एक रात वे एक ऐसी बावड़ी में उतरे जहां भूत प्रेत और अदृश्य शक्तियों का वास था। चारों ओर भय था, मृत्यु का साया था और कोई भी देवी देवता सहायता को आगे नहीं आए। पहली बार विक्रमादित्य ने स्वयं को पूर्णतः अकेला अनुभव किया। अभी शमशान की उस गहन अंधकार को चिरती हुई माँ मसानी मेलडी प्रकट हुई। उनके प्रकट होते ही सारी नकारात्मक शक्तियां पल भर में विलीन हो गई। माँ ने राजा की रक्षा की, पर बदले में एक कठोर परीक्षा रखी। उन्होंने राजा से उनका हृदय मांगा। विक्रमादित्य ने एक क्षण भी नहीं सोची, बिना भय, बिना प्रश्न पूछे उन्होंने अपना हृदय अर्पित कर दिया। यह बलिदान नहीं था, यह पूर्ण समर्पण था। माँ ने उनकी परीक्षा ली और उसी क्षण उनका जीवन उन्हें लौटा दिया। आज भी गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश में माँ मेलडी की पूजा की जाती है। वह केवल एक देवी के रूप में नहीं बल्कि विवेक, साहस और संयम की प्रतीक के रूप में पूजी जाती है। शक्ति का दुरुपयोग विनाश को जन्म देता है। अहंकार चाहे राजा का हो या साधारण मनुष्य का, उसका पतन निश्चित है। और सच्ची भक्ति हर भय, हर अंधकार और हर परीक्षा को पार कर लेती है। तो दोस्तों, अगर मेरी ये कहानी आपको पसंद आई हो
तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करना, क्योंकि एक इतनी बड़ी वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। स्क्रिप्टिंग करना, फिर वीडियो को एडिटिंग करना, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। मिलते हैं अगली नई कहानी में, तब तक के लिए जय माँ मेलडी।